हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज की रीडिंग भी हमेशा की तरह सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है उनमें से कुछ मैसेजेस आपके लिए ना होकर दूसरों के लिए हो। सो आपने सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है जो मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं, पहले इनको देखते हैं। ब्यूटीफुल 10 of Pentacles, 2 of Pentacles, 9 of Swords, 7 of Wands and the Devil. Okay. Beautiful 6 of Wands, 4 of Swords, 10 of Swords, Knight of Pentacles, and last card 3 of Wands. Bottom of the deck है beautiful King of Pentacles. Lovely. My dear friends, according to these cards, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप इस वक्त किसी के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुके हो। अब ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है कि ये कोई आपका रिश्ता हो या कोई ऐसी परिस्थिति हो जिस पर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, कि मतलब वो यदि आपकी लाइफ में है तभी आप हो, वरना आप नहीं हो। यानी कि यू फील टोटली हेल्पलेस विदाउट दैट पर्सन और थिंग। और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप शायद किसी ऐसी संगत में भी पड़ चुके हो जो आपके जीवन के लिए काफी हानिकारक है, जो कि आपका मतलब ध्यान भटका रही है अपनी लाइफ से। और आप इतना मतलब फंस चुके हो उस चंगुल में कि अब समझ तो आ रहा है आपको धीरे धीरे, लेकिन फिर भी आप खुद को वहां से निकालने में असमर्थ हो। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, अब खुशी की बात यह है कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव जी आपको उस चंगुल से आजाद करवा रहे हैं। यस फ्रेंड्स, किसी के भी चंगुल से आजाद होने के लिए आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन, एक वो कहते हैं ना कि एक जिद होनी चाहिए कि नहीं, मुझे किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है। फ्रेंड्स, आप जब किसी पर भी डिपेंड रहते हो ना, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर या किसी भी परिस्थिति पर, तब वहां आप इसलिए डिपेंडेंट रहते हो क्योंकि आप खुद को बेबस, लाचार, बेचारा मानते हो। आपको खुद पर यकीन नहीं होता है और आपको ये लगता है कि यदि वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति है तभी आप हो, वरना आप अपने आप में कुछ भी नहीं हो। और जब तक आप ये मानते हो ना, तब तक आप उस चंगुल में फंसे ही रहते हो। लेकिन अब यहाँ आपको
ये रियलाइज करवाया जाएगा कि नहीं, आप किसी पर भी डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं हो। यदि आप किसी पर डिपेंड हो तो वो आप स्वयं हो, आप खुद हो। आप किसी दूसरे पर कैसे डिपेंड रह सकते हो? फ्रेंड्स, किसी भी बात को जब हमें रियलाइज करवाया जाता है ना ईश्वर की तरफ से, तो वो परिस्थितियां बहुत साधारण नहीं होती है। यानी कि नॉर्मल लाइफ जीते हुए कभी भी आप उस बात को समझ ही नहीं सकते। किसी भी बात को समझने के लिए फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस को झेलना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, तब जाकर आपको ये रियलाइज होता है कि हाँ, मैं समर्थ हूं, मैं उस पर डिपेंड तो बिल्कुल भी नहीं हूं। सो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हो सकता है कि एट प्रेजेंट भी शुरू हो चुकी है। आपको समझ में आ गया है कि आप जिस पर डिपेंडेंट हो वो आपको लाइफ में कभी भी सक्सेस पाने नहीं देगा। वो आपको गहरी खाई में ही धकेलेगा और ये आप फील करने लगे हो। और अब आप देखोगे कि कल अचानक से आपके सामने कुछ ऐसी बातें आएंगी कि आप खुद उस रिश्ते की या उस परिस्थिति जो भी है जिसमें आप फंसे हुए हो उसकी खुद एंडिंग करोगे। यस, क्योंकि आप भी बहुत दिनों से चाहते थे उस चंगुल से निकलना। कई रातों से आप सोए नहीं हो, है ना? आप भी चाहते थे कि आप सुकून से सो सको, उस चंगुल से निकल सको, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है फ्रेंड्स, जो शायद आपकी कल्पना से परे है। कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मतलब आपको ये सोचकर भी अब ताज्जुब होने वाला है कि क्या मैं वही हूं जो उसके बगैर एक पल नहीं रह सकता, एक पल जी नहीं सकती थी? क्या मैं वही हूं जो मैं खुद उसे अब अपनी जिंदगी से निकाल रही हूं, या मैं खुद अब उसकी जिंदगी से दूर जा रही हूं? यस फ्रेंड्स, यहां मुझे आपकी लाइफ में जो परिस्थिति आएगी ना, या ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, वो कुछ इस तरह की है कि जिसमें फाइनेंशियली आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना? आप जिस चंगुल में फंसे हुए हो उस चंगुल की वजह से ही आपको कोई फाइनेंशियल लॉस भी सहना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपने किसी के प्यार में आकर कुछ ऐसा डिसीजन लिया कि नहीं नहीं, मुझे तो विदेश जाकर जॉब नहीं करनी, मुझे तो यहीं रहकर जॉब करनी है। क्यों? क्योंकि मैं जिनसे प्यार करती हूँ वो नहीं चाहते कि मैं इस कंट्री से दूर हो जाऊं। और आपने अपने पर्सन की बातों में आकर ही उस ऑफर को ठुकरा दिया जो आपके लिए बहुत मायने रखती थी। आपका भी सपना था ना कि आप बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब करो, विदेश में जाओ, आप ऐशो आराम की लाइफ जियो, घर पे नौकर चाकर हो, गाड़ी हो। लेकिन उनकी बातों में आकर आपने उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना? फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ और परिस्थिति भी हो। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन कहने का मतलब है कि आपने किसी के चंगुल में फंसे हुए होने की वजह से ही अपनी लाइफ में से उस अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने दिया जो आपके लिए बहुत मायने रखती थी। यदि आपने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया होता समय रहते, तो आज आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते। यस, और अब ये आपको एहसास हो रहा है। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो अब जब एहसास हो ही गया है, तो अब आप खुद को उनके चंगुल से निकाल रहे हो कि नहीं, बहुत हुआ। हो सकता है फ्रेंड्स कि उनकी असलियत आपके सामने में आए कि
वो चाहते ही नहीं थे कि आप कभी लाइफ में ग्रो करो। हो सकता है कि वो अपना एक रुआब आप पर झाड़ना चाहते थे या आपको दबा कर रखना चाहते थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि आप उनसे आगे निकल जाओ, और इसीलिए आपको उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल करके उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने से मना करने को कहा, और आपने वही किया। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब फ्रेंड्स आपकी नज़रों के सामने उनकी कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जिसकी वजह से ही आप ये सोचने पर मजबूर हो गए हो कि नहीं, अब और नहीं, अब मुझे निकलना होगा यहाँ से। और यहाँ अब आप मुझे बहुत ही सफलतापूर्वक निकलते हुए क्लियरली नज़र आ रहे हो। और खुशी की बात यह है फ्रेंड्स कि आप जो बहुत प्योर सोल हो, एक ब्यूटीफुल सोल हो, उसकी वजह से ही फ्रेंड्स आपने जो गंवाया था ना, उससे भी अच्छा कुछ आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है। यस, और वो भी एक नहीं, एक के साथ 2 अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है। यहाँ अब आपको चूज करना है। यस, और मुझे पूरा यकीन है कि अब आप बहुत ही समझदारी से डिसीजन लेने वाले हो। यस, और फ्रेंड्स आप अब ये जो डिसीजन लेने वाले हो ना, ये डिसीजन आपको जीत का जश्न मनाने के लिए मजबूर कर देगा। यस, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी आप भी अपनी जीत का जश्न मनाओगे, क्योंकि जब आपके हाथों से वो जॉब चली गई या वो अपॉर्चुनिटी चली गई, तो आपने मान लिया कि नहीं, शायद मैं ही ऐसा हूं जो मेरी किस्मत में वो जॉब नहीं है। लेकिन अब आप एक ऐसी पोजीशन प्राप्त करने वाले हो किंग ऑफ पेंटिकल की, जहां आपको लगेगा कि नो, आई एम द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन। मैं हर ऐशो आराम डिजर्व करता हूं, करती हूं, है ना। सो अब यहां आप क्लियरली मुझे उस चंगुल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो जो आपकी कल्पना से परे है, क्योंकि आप उस चंगुल में इतनी बुरी तरह से मतलब खुद को डुबो दिया था आपने, इतना आपने इंडल्ज कर लिया था उस बुरी चीज में कि आपको मतलब ये यकीन नहीं था कि आप कभी निकल पाओगे। लेकिन अब यहाँ आप क्लियरली निकलकर आगे बढ़ते हुए मुझे अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हो। ब्यूटीफुल। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं। देखिए, अगेन कंफर्मेशन, मूविंग ऑन, मतलब आप निकल रहे हो उनके चंगुल से। फर्म फाउंडेशन, यस, ओ माय गॉड, ट्रिम्फेंट सक्सेस, देख रहे हो आपको विक्ट्री मिल रही है फ्रेंड्स। अब कोई रोक नहीं सकता आपको। यस, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, एंड लास्ट कार्ड, लव बिगिंस, यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, नंबर 2, 2 ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप में खुद के लिए वो प्यार नहीं आप लेकर आ पाते ना, तब तक आप खुद को कभी भी किसी के चंगुल से निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि आपको यही लगता है कि मुझे जिस प्यार की जरूरत है वो प्यार मुझे उनसे ही मिलेगा। लेकिन आप ये भूल गए थे कि आपको जो प्यार चाहिए वो आपके अंदर मौजूद है। आप खुद से तो कटे कटे से रहते हो और उनसे जुड़ने की बात कर रहे हो, है ना। तो अब यहाँ आपको ये एहसास करवाया जाएगा कि आपको कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। आप खुद एक कंप्लीट पर्सन हो। आपको यही लगता ना कि उनके बगैर मैं अधूरा हूं, अधूरी हूं, तो अब ये आपको एहसास होगा कि किसी के बगैर कोई अधूरा या अधूरी नहीं कहलाता, क्योंकि आप खुद ही खुद को कंप्लीट कर रहे हो। यस, और जब इस बात को आप रियलाइज करते हो ना, तभी आपके अंदर
वो आत्मविश्वास आप लेकर आ पाते हो जो आपको किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करता है। और इस वक्त शायद आपके अंदर जिस आत्मविश्वास की कमी थी ना अब तक, वही आत्मविश्वास आप महसूस करने वाले हो खुद के लिए कि नहीं, जितने दिन मैंने सहना था सह लिया, लेकिन अब और नहीं, अब मुझे निकलना ही होगा। आप एक ऐसा डिसीजन लोगे फ्रेंड्स, जिस डिसीजन की बदौलत ही आपकी खुद की जो फाउंडेशन, खुद की जो नींव हिल चुकी थी, उसे आप खुद स्ट्रॉन्ग करोगे। जब नींव ही कमजोर होती है ना फ्रेंड्स, उस पर आप कोई इमारत को बना ही नहीं सकते, है ना। तो अब आप अपने अंदर वो जो आपकी नींव है ना, उसे मजबूत कर रहे हो खुद के दम पर, कि अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, जरूरत नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को लाइफ में चाहते नहीं हो। डेफिनेटली लोगों को चाहते हो, लेकिन किसी के चंगुल में फंसे रहना नहीं चाहते। बेशक आप रिश्तों को चाहते हो, आसपास लोगों को चाहते हो, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबको, लेकिन अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ खुद पर डिपेंड रहना है। ये अब आप खुद के अंदर लेकर आ रहे हो। यस, आपके अंदर वो आत्मविश्वास अब जग रहा है जो टोटली सो गया था। आप खुद को इतना इंफीरियर मानते थे कि आपको लगता था कि आपका अपना तो कोई वजूद ही नहीं है ना। तो अब आपको एहसास होगा कि नहीं, मेरा अपना वजूद है। फ्रेंड्स, पास्ट में जहां आपने एक अपॉर्चुनिटी गंवा दी थी ना, वहीं आज आपके लिए एक साथ कई दरवाजे, ये देख रहे हो, कई दरवाजे खुल रहे हैं। और यहां देखिए, ये रिंग भी दिख रही है मुझे। अब तक यदि आपकी शादी नहीं हुई है ना फ्रेंड्स, तो आपकी लाइफ में वो पार्टनर भी आएंगे। यस, कल की रीडिंग में भी ये कार्ड निकल कर आया था, तब मैंने बोला था कि जिसको आप खोगे ना, उससे ज्यादा अच्छा आपको हासिल होगा। यस, और अब आपको यकीन हो गया है कि जो मुझे रोक रहा है ना आगे बढ़ने से, वो मेरे लायक तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो मुझे सच में प्यार करता है, कभी भी वो मेरे ग्रोथ को नहीं अटका सकता, बल्कि वो मेरे ग्रोथ में मेरी मदद करेगा। यस, अब ये आपको रियलाइज हो रहा है और आप वहां से निकल रहे हो। और बिलीव मी फ्रेंड्स, आप जहां जाओगे वहां आपको ऐसा प्यार नसीब होगा जो आपको लगेगा कि जो मैंने खोया वो तो कुछ भी नहीं था इनके सामने। यस, आपकी लाइफ में ऐसा प्यार आपको मिलेगा कि वो आपको हर वे में सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। और लाइफ में जब आपको सुकून महसूस होता है, दिल में शांति का अनुभव करते हो ना, तभी आप अपनी लाइफ का असली आनंद ले पाते हो। और यहाँ अब आप क्लियरली मुझे वो आनंद लेते हुए नजर आ रहे हो। आपकी लाइफ सतरंगी होने वाली है। यहाँ भी देखिए इंद्रधनुष। यस, आपकी लाइफ में जो प्यार का रंग, जो मतलब सिर्फ कहने भर के लिए था ना, वो अब सच में प्यार का रंग ईश्वर द्वारा ऐड किया जा रहा है। आपकी पूरी दुनिया सतरंगी होने जा रही है फ्रेंड्स। ब्यूटीफुल। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते चलते शिव जी से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। ब्यूटीफुल। और क्या चाहिए फ्रेंड्स आपको? ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा
good fortune. May the benevolent blessings of Lord Shiva continually illuminate your path. You are regarded as a cherished child of the divine deity, bestowed with his divine grace. Amazing. यहाँ आपको भर भर के लॉर्ड शिवा का आशीर्वाद मिल चुका है और यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप उनकी बहुत ही प्यारी संतान हो और उनका आशीर्वाद आपके रास्ते की सारी रुकावटें दूर कर देगा और आपका रास्ता ऐसी लाइट से, ऐसी रोशनी से भर देंगे वो कि जहां आपको चलने में कोई कठिनाई ना हो. ब्यूटीफुल. Embrace forgiveness and embrace positivity. Yes. Learn the art of forgiveness to liberate yourself from energy blocks, fostering a positive and successful life. Yes. Friends, हो सकता है कि जब आपको ये समझ में आया कि आप किसके चंगुल में फंस चुके थे तो उनके लिए आपके मन में कुछ नेगेटिव इमोशंस आ गए थे, कुछ घृणा टाइप के इमोशंस आ गए थे कि कैसे उन्होंने आपको मिसयूज किया. तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने उनको माफ कर देना है और खुद को भी साथ में माफ कर देना है, क्योंकि हो सकता है कि आप खुद को भी दोषी मानने लगो कि क्यों आपने अपने बड़ों की बात नहीं सुनी, क्यों फंस गए थे उनके चंगुल में. आपके आसपास के लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की थी लेकिन आपने एक की भी नहीं सुनी थी उस वक्त, है ना. तो आपको मतलब गुस्सा आ रहा होगा खुद पर भी, उन पर्सन पर भी. तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जब तक आप खुद को या उनको माफ नहीं करते हो कभी भी आप आगे बढ़ नहीं सकोगे. आप खुद ही अपने नेगेटिविटी से फिर से दोबारा कुछ रुकावट खड़ी कर लोगे. सो बहुत जरूरी है कि आप उनको और खुद को माफ कर दो. ओके. Self-care, take a break and rejuvenate. Prioritize self-love, self-care by taking a break from your routine work. It is time to indulge in activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special. Beautiful. Friends, अब तक शायद आपने खुद को काफी नजरअंदाज किया है हर वे में. ना तो ठीक से खाना खाया है, रात को सोए नहीं हो, सही से अपना ध्यान नहीं रखा है. तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अब खुद के ऊपर आप ध्यान दो, क्योंकि अब तक शायद आपने सिर्फ उन पर ही ध्यान दिया था ना. तो आपसे कहा जा रहा है कि खुद पर ध्यान दो और आपका जो रूटीन वर्क है ना उससे थोड़ा सा हटकर कुछ करने की कोशिश करो जो आपकी बॉडी, माइंड और सोल के लिए सही हो. कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे कि आपको अंदर से पॉजिटिविटी मिले. मेडिटेशन करो. और फ्रेंड्स, मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता. मेडिटेशन का मतलब ये है मेरे लिए कि आप जिस भी काम को करो माइंडफुली होकर करो. यदि खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ही ध्यान देना है. यदि आप खाना बना रहे हो तो खाने पर. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस. कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, आप जो काम जिस वक्त कर रहे हो उस पर ही आपका ध्यान रखना है. कई बार क्या होता है ना, हम काम तो कुछ कर रहे होते लेकिन दिमाग में दूसरी बातें चल रही होती हैं और जिसकी वजह से हम अनजाने ही खुद के ऊपर अत्याचार करते हैं. यस. तो यहाँ अब आपको खुद की केयर करनी है, खुद को स्पेशल फील करवाना है, खुद को बहुत पैम्पर करना है. क्योंकि शायद अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि आपके अंदर का मासूम बच्चा अंदर से आपके प्यार के लिए रो रहा है. तो पहले खुद को प्यार दो आप, है ना, तभी आपको बाहर से वो मिलेगा. Crossroad, choose the right path. It is not the dead end, sorry. Indeed, it is a crossroad in life. Encounter Shiva at the crossroads. Seek his empowering aid. Yes. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके लिए एक साथ कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके
जीवन में, मतलब पार्टनर के लेकर या जॉब को लेकर या जिस भी परिस्थिति से आप निकल रहे हो, उसी के हिसाब से आपकी लाइफ में एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगी। और फिर आपको लगेगा कि अरे मैं तो एक चंगुल से निकलकर दूसरे में फंस रही हूँ, अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि तब आपने लॉर्ड शिवा की शरण में जाना है, खुद को सरेंडर कर देना है, उनके हवाले कर देना है खुद को। ठीक इसी तरह उनके सामने आकर अपनी बात कहनी है और वही आपकी मदद करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, कुछ आपके दिमाग में ऐसी बात सुझाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे यही करना है, इसी राह चलना है आगे। और आप फिर जो डिसीजन लोगे वही आपके लिए बेस्ट डिसीजन रहने वाला है। यस, एंड लास्ट कार्ड, oh my God, Lord Ganesha embracing a fresh start. Embrace the prospect of a fresh beginning as Lord Ganesha has effectively cleared away all previous obstacles, paving a clear path to success. Amazing. और क्या चाहिए? पिता पुत्र दोनों एक साथ। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक ऐसी शुभ शुरुआत करने जा रहे हो इस शिवरात्रि के बाद कि जिसे अब कोई भी रोक नहीं सकता। आप इस चंगुल से आजाद निकल जाओगे, निकल आओगे, बहुत ही आसानी से अब निकलने वाले हो। थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी क्योंकि कई दिनों का साथ है आपका, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, अब जो शुरुआत होगी, फ्रेश स्टार्ट, शुभ शुरुआत होने जा रही है। और बप्पा ने सारी परेशानियां दूर कर दी है। और यकीन रखना खुद पर कि अब आप जिस राह पर चलोगे ना, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आप जश्न मनाओगे, अपनी जीत का जश्न, है ना। सो बस अब डरना मत, यकीन रखो, लॉर्ड शिवा और बप्पा आपके साथ ही है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है snake, purify through your throat chakra. Yes, the snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Okay, friends, यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि अभी आपको अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर बहुत ध्यान देना है। यानी कि आप को यदि कुछ कहना है ना, तो फिर खुद को रोकना मत। आप दोबारा से किसी के दबाव में आकर या किसी के डर में आकर वो नहीं करना जो आप नहीं चाहते, वो करना जो आप सच में चाहते हो, और अपनी बात को क्लियरली बोलना। अक्सर आपके साथ ये भी हुआ है कि आपने जो भी कहने की कोशिश की, लोगों ने गलत ही समझा है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि बात करते वक्त आपको माइंडफुल रहना है। जब भी आप किसी से बात करो, सोच समझकर अपने शब्दों को इस्तेमाल करना, क्योंकि आपके शब्द ही आपकी ताकत है। यदि सही से आप इस्तेमाल नहीं करोगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। सो बहुत सोच समझकर अपनी बात रखनी है और फिर उस बात का जो आउटकम हो उसके लिए तैयार रहना है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।